नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 10th मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव हल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप पहले से ही मेरे वीडियो जितने भी ऑब्जेक्टिव के आ चुके हैं चैप्टर 5 तक समांतर श्रेणी में, जिसमें से 30 सवाल करा चुके हैं, अगर आप वो देख चुके हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी ऑब्जेक्टिव आप अच्छे तरह से पकड़ पाएंगे। क्योंकि क्या है कि इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे पीछे साल में आए हुए सवाल हैं, सारे इसमें कवर किया हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है और सीख रहे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज 31 नंबर सवाल से। 30 नंबर तक तो एक वीडियो में हो चुका है, और अगर शुरू से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं 31 नंबर सवाल पे क्या कर रहा है 31 नंबर सवाल। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर, पदांतर मतलब सार्वंतर, पहले आई थिंक बात हो चुका है पहले वीडियो में, सार्वंतर, इसके प्रथम पद एन पदों का जोगफल, जोगफल मतलब एस एन, एस एन बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो एस एन बराबर, ये तो सूत्र है, एस एन बराबर ये सी नंबर सूत्र है, एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक और होता है एन बटा टू, एक होता है एन बटा टू ए प्लस ए एन या एल, उसको कहते हैं एल या ए एन, ये एक सूत्र होता है। तो वो तो इसमें नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एपी 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान क्या है। मतलब कि A7 पूछ रहा है, या तो A7 निकालिए, नहीं तो इसको क्या कीजिए, कम करते जाइए 7 तक, सबसे अच्छा है। कितना दिया है, 1 2 3 4 दिया है ना, और 3 लिख देते हैं। और क्या, 9 से कितना कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है, 11, 11 से 2 13, 13 2 15, 15 2 17। अब देखें गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद क्या है, 17 है, ऐसे मार सकते हैं। नहीं तो A+7D यानी कि A+6D लगाकर भी मार सकते हैं। जैसे कि A का मान कितना हो जाएगा 5, और प्लस 6 का 6, और D का मान कितना हो जाएगा, तो पहला पद में से अगले पद में से पिछला पद घटा के देख लीजिए, 7 में से 5 को घटा दीजिए, देख लीजिए 2 हो जाएगा, 2। देखिए तो 6 दूनी 12, 5 17। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप हल कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। सवाल नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद तो हम लोगों को मालूम नहीं है कौन सा पद शून्य है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि एन पद क्या है, शून्य है। माना कि एन पद शून्य है। अब इसको अगर इसमें क्या क्या दिया है भाई, इसमें ए दिया है, डी इसमें से, इसमें 18 में से 21 घटा देंगे तो माइनस में चला जाएगा ना जी, -3D हो जाएगा। तो ये चीज़ें दिया है। तो चलिए चलते हैं, इसको एन का सूत्र लिख देते हैं, A+n-1D बराबर शून्य। होगा कि नहीं होगा, जब n बराबर शून्य तो इतना बराबर शून्य। अब n का क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं ब्लू वाले से। ठीक है, n a का मान कितना है 21, प्लस, थोड़ा लिखने में समस्या होती है तो उसको समझने आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। n बराबर n का कुछ मान नहीं है -1, d का मान है हम लोग के पास -3, बराबर में क्या होगा, शून्य। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 का 21 प्लस -3 में n से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान माइनस प्लस वाला जो ध्यान है आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा जल्दी रुसता है ये लोग माइनस प्लस, इसलिए हम इन लोग को बोलते हैं कि फूफा मौसा है। ठीक है, तो माइनस में अगर n से गुणा होता है -3n, अगर कहीं गलत होता है तो हमको लगता है केवल माइनस प्लस में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माइनस से -1 में गुणा होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +3 बराबर 0। अब देखो तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, हाँ 24, यानी कि 24 -3n बराबर 0। 24 को उधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, -3n बराबर -24। अब माइनस से तो माइनस खत्म, और 3 से 24 को बार में खत्म, 8 बार में, यानी कि 8वां पद इसका क्या होगा भाई, शून्य होगा। 8वां पद इसका क्या होगा, शून्य होगा। अब देख लेते हैं 8वां पद बी नंबर ऑप्शन में दिया है, 8वां पद इसका सही जवाब है 8वां पद। ठीक है, 8वां पद ये देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो चलिए चलते हैं आगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर तो आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, 34 नंबर सवाल पे चलते हैं। एपी 2
√8, √18, √32 का 5वां पद। अभी कुछ इसके पहले बताया 7वां पद पूछ रहा था शायद इसमें 32 नंबर सवाल में। ऐसे ही इसको भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि √2 को तो √2 लिखते हैं, √8 को 2√2 लिखा जाता है, हम इसको अपने भाषा में बता। √18 को 3√2 लिखा जाता है, जैसे तितरी के 9 दूनी 18। 32 को 4√2 लिखा जाता है, 4 चौके 16 दूनी 32। रूट में ऐसे होता है, मान लीजिए कि 4 × 4 × 2 है ना, तो एगो 4 निकलेगा, 2 गो जोड़ा लगा के निकल जाएगा, 4√2 यानी कि 4 चौके 16 दूनी 32। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि 5√2, यानी अब AP है तो ऐसे ही चलते जा रहा है। तो कि कौन सा पद पूछ रहा है ये ध्यान देना हम लोगों को। 5वां पूछ रहा है, 5 जगह हो गया, देखो तो 1 2 3 4 5 हो गया, यही होगा इसका व्यापक रूप। अब इसको तोड़ के दिखा देते हैं हम। तो 5 एगो बाहर है तो अंदर जाएगा तो कै गो जाएगा, 2 गो जाएगा, यानी कि ऐसे है तब ना 2 गो बाहर निकला था। तो 5 5 25 दूनी 50, √50 इसका आंसर सही है। √50 दिया है, √50 दिया है। तो ऐसे करके इसको मार सकते हैं। नहीं तो एक ऐसे 5वां पद बोल रहा है तो A5 बराबर A + 4D वाला सूत्र आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 35 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि AP 13 19 ... 205 की पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब क्या पूछ रहा है, n। सबसे पहला बात है कि आप लोग समझिए कि सवाल क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस बात को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये 205 क्या है, ये AP का अंतिम पद है, अंतिम पद को n कहा जाता है। और ये सारी जितने भी चीज़ें हैं n किसे कहेंगे, n किसे कहेंगे, ये परिचय वीडियो में हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हुआ आई थिंक। और उसको आप देखना ना भूलें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल पर। देखो तो क्या इसके पदों की संख्या पूछ रहा है ना जी, तो n वाला फार्मूला लगा देते हैं। n बराबर A + n - 1D, ये तो सभी को पता है हमको लगता है। और an का मान यहाँ पे दिया है 205, दिया है कि नहीं दिया है। a का मान पहला पद 13 प्लस n का मान तो पता नहीं, संख्या तो निकालना है। d का मान क्या है भाई, तो 19 में से 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 6। अब इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 205 है भाई, देखना इस ये हो गया 205 + 13, फिर 6 से गुणा होगा तो 6n प्लस में होगा, और 6 से माइनस में होगा तो -6। तो 13 में से 6 यहीं पे घटा देते हैं, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 उधर 3 इधर, तो 7 बच जाएगा। तो 205 में से 7 गया, कितना बचेगा, तो बच जाएगा 98, 198 ना जी, 198, तब ना 2 इधर 100 और 5, तो 198। n बराबर कितना हो जाएगा, 198 अब बाटा में 6, 6 इधर से जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा। तो उसके बाद कटाते हैं, 36 18 36 18, एक बचेगा 18। 33 दे रहा है ऑप्शन में, देखिए तो थोड़ा 33, हाँ ठीक है दे रहा है, तो 33 इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इसको सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समय की पाबंदी है तो इसको देखते हुए आगे बढ़ा जाए, और आप सभी सीखते रहिए, इससे हट कर सवाल नहीं आने वाला है, इतना तो हम कह सकते हैं। 33 नंबर इसका ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं 36 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि AP का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11। बात ध्यान दीजिए, दूसरा पद मतलब A2 कितना 4, 7वां पद मतलब A + 6D, 7वां पद मतलब 6D बराबर -11। ये A2 का क्या होता है व्यापक रूप भाई, तो A + D होता है बराबर 4। तो ये समीकरण, इसको अगर हम चाहें तो ये समीकरण 1 बना देंगे, इसको समीकरण 2 बना देंगे, और अपना विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो इसका क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है, A को हम लोग को ख़त्म कर देना है। तो A को ख़त्म करने के लिए क्या हो जाएगा, ये तो A सेम टू सेम है, केवल माइनस करना है, तो घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 में से क्या करने पर, 2 को घटाने पर, चिन्ह जब चेंज करना होता है तो घटाने पर लिखा जाता है। यानी कि A + D बराबर 4 लिख देंगे, जैसे लड़का सब लिखता है घटाने के लिए, प्लस 6D बराबर -11। शायद इससे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो चिन्ह चेंज होगा घटाने पर, ये माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। A खत्म, 6D में से एगो D घटेगा जाएगा तो -5D, क्योंकि जिसमें से घटता है उसका चिन्ह रहता है, तो 6 में से घट रहा है तो 6 का चिन्ह रहेगा।
अब यहाँ पे 11 4 कितना हो जाएगा 15। 5 से अगर डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा -3। 15 बटा में -5, 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में, 5 तिहाई 15। -3 ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है -3। कितना नंबर में थे हम लोग, डी नंबर ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसको हल करना है। हल तो करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हल करके मारते हैं तो एक चीज़ तो श्योर रहेगी, हाँ कम से कम सही हो जाएगा। और गलती में 50-50 चांस रहता है। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो जरूरी है कि गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन में है इसका -3। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 37 नंबर सवाल पे कह रहा है कि यदि 4/5 एक AP 4/5 A2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान क्या होगा। ऐसा सवाल हम 2 नंबर सवाल बना चुके हैं, शायद 2 नंबर में यही था। तो ये डी पर बनता है सार्वंतर। सार्वंतर समान होता है। अगर AP में किसी को पकड़ना है, ए क्या है, ए AP का भाग है, तो इसको पकड़ने के लिए फिर सार्वंतर लगाना पड़ेगा, यानी कि A2 - A1। एक चीज़ हमेशा होता है, A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2। क्यों बराबर होगा भाई, क्योंकि सार्वंतर जो है AP का बराबर होता है, तभी तो AP कहलाता है वो, जब सार्वंतर बराबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, A2 को क्या है, A2 का मान है A, A2 का मान क्या है A, और A1 का मान क्या है 4/5, और A3 का मान क्या है भाई, तो 2। ये 3 है 3 नंबर वाला। A2 का मान क्या है A। तो इसको हल कर देते हैं, और क्या, तो ये हो जाएगा बटा को घटाओ 5, 5A - 4 बराबर 2 - A, इधर तो है वही रहेगा, 2 - A, A - 2 लिखा रहा है, 2 - A, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है, आगे चलते हैं, तो इसको हल करते हैं, तो 5 को उधर भेज देते हैं, तो 5A - 4 अब बराबर 5 को उधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, 5 दूनी 10 -5 में A से गुणा होगा तो -5A। अब देखो -5A को इधर बुलाते हैं और 4 को उधर भेजते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, 4 को उधर भेजते हैं और 5A को इधर बुलाते हैं। माइनस में 5A इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10A बराबर माइनस में इधर 4 है, इधर जाएगा तो प्लस में 10 4 कितना हो जाएगा 14, यानी A बराबर कितना हो गया जाएगा 14 और बटा में 10। अब इसको कटा देते हैं, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 7/5 इसका आंसर होगा। 7/5 के किस में दिया है थोड़ा देख लेते हैं, तो 7/5 दिया है C नंबर ऑप्शन में। इसको मिटाते हैं, आप लोगों को भी देखेगा, C नंबर ऑप्शन में 7/5 दिया है, देखो C नंबर ऑप्शन में दिया है ना, तो ये C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और थोड़ा संभल के आप लोग चलिए, ठीक है, दिसंबर महीना चल रहा है, झगड़ा झंझट भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं 38 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। 82 कौन सा पद है, ये क्या दिया है 82 पद दिया है, पद तो कोई पद हो तो n बोला जाता है उसको, तो कौन सा पद, संख्या पूछ रहा है, कौन सा संख्या, n संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब n पूछ रहा है। वहीं तो n वाला सूत्र लगा देंगे ना जी, n वाला सूत्र लगा देंगे, देखते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, n बराबर A + n - 1D। आप सभी को दिख रहा है, तो an का मान कितना दिया है भाई, तो 82 दिया है, बराबर A का मान कितना दिया है, तो A का मान 2 दिया है, और D का मान 6 में से 2 गए 4 दिया है। A का मान 2 दिया है, प्लस n का n रहेगा -1, और D का मान दिया है 6 में से 2 गया 4, तो 4 दिया है। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं हम, 82 का 82, 2 का 2, और 4 में n से गुणा होगा तो 4n, एक ही काम तो सब हो रहा है ना जी। 4 में से 2 घटेगा, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, -2 हो जाएगा, यानी कि 82 ये हो गया, इसमें से घट के -2 इधर आएगा तो प्लस में 2 बराबर 4n हो गया, तो 84 हो गया, ये 84 बराबर 4n। तो n बराबर अगर बात करें तो 4 को उधर भेजना पड़ेगा, 84/4, 84/4, 4 से कटा देंगे, 21 बार में कट जाएगा, 21 चौक 84, 21 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 किस में दिया है थोड़ा देख लेते हैं, और क्या कितना नंबर सवाल था जी, 21वां पद, C नंबर ऑप्शन दिया है ना, C नंबर ऑप्शन दिया है 21वां पद, तो 21वां पद इसका सही आंसर है, C नंबर ऑप्शन इसका सही है। 21वां पद क्या है 82 है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे 39 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद है। 10वां पद, ये आसान है, 10वां पद मतलब क्या, A10, A10 का व्यापक रूप क्या होता है, A + 9D होता है ना जी,
तो ये प्लस 9D तो हमको निकालना है केवल, तो ये प्लस 9D निकाल देते हैं। और क्या, ए का मान कितना है 54, और 9 का 9 और डी का मान कितना है तो घटा देते हैं। 51 में से 54 घटेगा जी, तो उल्टा हो जा रहा है ना, तो 51 में से 54 नहीं घटेगा, 54 में से 51 घटेगा, माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि -3, -3, तो 54 और माइनस 9 27, तो 54 में 27 हुआ, 27 से बचेगा, 27 दूनी 54 होता है ना, 27 इसका आंसर, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, और आप सभी सीखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं 40 नंबर सवाल पे। क्या कह रहा है कि p+1 2p+1 4p - 1 एक AP में है, तो ये AP कॉमन लगाया है यहाँ से, अब ये कॉमा है, ये कॉमा है, तो ये A1 A2 A3 दे दिया है, 3 को पद दिया है, तो p का मान पूछ रहा है। ऐसा सवाल हमेशा बना चुके हैं, 37 नंबर शायद ऐसा था, 2 नंबर भी ऐसा था ना, तो D पर इसको निकाला जाएगा, यानी कि ये A2 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A1 है, तो वही सूत्र A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2, होगा कि नहीं होगा। तो A2 क्या है देख लेते हैं, A2 है 2p+1, कोष्ट में रखते हैं, माइनस A1 क्या है p+1 बराबर हो जाएगा, A3 क्या है तो 4p माइनस, कोष्ट में रखते हैं 4p - 1, और माइनस करना है हमको, क्या, इसको थोड़ा मिटा देते हैं उसके बाद, ठीक है, माइनस क्या करना है हो, माइनस करना है A2 क्या दिया है 2p+1। अब सवाल है कि इसको अगर कोष्ट हटाते हैं तो माइनस वाला अपना नियम आएगा, तो माइनस क्या कहता है, माइनस कहता है 2p+1, कोष्ट हटाते हैं तो माइनस अगर कॉमन रहता है तो अंदर वाला का चिन्ह चेंज हो जाता है, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी -p - 1, ये 4p - 1 है ना। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, -2p और -1 ना। अब इसका क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो थोड़ा एक नंबर, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ख़त्म हो जाएगा, 2p में से एगो p घट गया तो एगो p बचा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 4p का तो 4p का 4p नहीं, 4p का पार्टनर है, 4p में से 2p घट गया तो 2p बच गया, और -1 -2 हो जाएगा जोड़ के, क्योंकि पंडित जी है, पंडित जी रहेगा ना जी, ये सब आपको समझना पड़ेगा। 2p को इधर बुला देते हैं तो 2p आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 2p बराबर -2, तो इधर पहले से है। अब -p में से 2p नहीं, इसमें से ये घटेगा तो -p बच गया, 2 p में से एगो p घट गया -p, और -2 माइनस खत्म, p बराबर 2, p बराबर 2 इससे दिया है, ठीक है, कितना में दिया है देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। p बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है p बराबर 2, ठीक है। p बराबर, ये हम आगे बढ़ गए शायद, p बराबर 2 b में दिया है, ऑप्शन नंबर 40 नंबर सवाल चल रहा है ना, p बराबर 2, ठीक है, 40 नंबर सवाल p बराबर 2। उसके बाद है सवाल चलते हैं 41 नंबर पे, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो छठा पद दिया है, इसका मतलब है कि a+5d दिया है, छठा पद कितना दिया है 13, और 12वां पद मतलब कि a+11d दिया है 12वां पद, यानी 25। अभी 2 को समीकरण हम लोगों के पास रेडी है, और पहला पद क्या है, a क्या है, तो विलोपन विधि से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और समीकरण दोनों के लिए हम अगर हल करें तो हमको a अगर घटाना है तो माइनस करना पड़ेगा, घटाने पर तो चिन्ह चेंज, सबका चिन्ह चेंज, a खत्म, -11 में से अब घटेगा ना जी, तो -11 में से जब घटेगा तो माइनस हो जाएगा कितना, -11, 5 6 5 11 -6d बराबर कितना बच जाएगा, 25 में से 13 अगर -12, तो 6 दूनी 12, d बराबर कितना आया 2। अब d बराबर 2 आया, हमको तो d चाहिए नहीं, हमको चाहिए कि पहला पद मतलब a, तो d का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। d का मान पुट इन द वैल्यू ऑफ d, पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, a+5d, 5 के जगह पे क्या रखना है 2 बराबर 13, ठीक है, बराबर 13, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 उधर जाएगा तो 13 में से घट जाएगा,
यानी कि 3 इसका आंसर सही है। 3 नंबर दिया है, 3 बी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको ढंग से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाया जाए। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है 3। ठीक है, चलते हैं 42 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि यदि 4 अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत है तो पॉज करके देखिए, उसको रोक के देखिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, 4 x1 x2 x3 28 का समांतर श्रेणी में है, तो x3 का मान व्हाट? x3 कौन नंबर पे है? ये देखिए 1 2 3 4 नंबर पे है। A4 तो पूछ रहा है, A4 मतलब चौथा पद पूछ रहा है, क्या होगा? तो कुछ दिया है ना, a बराबर दिया है। a बराबर कितना दिया है? 4 पहला पद, और ये 28 कौन है? पांचवा पद है, यानी कि a5 बराबर क्या दिया है? 28। a5 को हम सरलतम रूप में कहें तो क्या कह सकते हैं भाई? इसको कह सकते हैं कि a+4d दिया है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा झंझट लग रहा है। a+ क्या दिया है भाई? 4d बराबर 28। a का मान कहाँ रखने पर? इस समीकरण में रखने पर। तो a का मान रख देंगे 4 + 4d बराबर 28। अब सवाल आता है 4 को क्या किया जाए? उधर भेजा जाए। तो 4d बराबर प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो 28 में से घट जाएगा, और घट गया तो हो गया 24, और 4 से कटा देंगे 24 तो 6 बार में कटेगा। तो d का मान कितना आया? d का मान 6 आया। हमको क्या पूछ रहा है भाई? तो चौथा पद पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा पद लिखे थे, तो चौथा पद पूछ रहा है, तो इसको क्या किया जाए? हम पूरा कर देते हैं। चौथा पद x3 मतलब चौथा पद, तो चौथा पद a+3d। a कितना मान है? 4 + 3, d का मान कितना आया हम लोगों का? देख लीजिए 6 आया। 3 × 6, 36 18 4 22, 36 18 4 22। 22 किस में दिया है? सी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को भी हल करना है। ठीक है, हल करके मारिएगा जरूर। ठीक है, आप सभी फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिए, अच्छे नंबर लेकर आइए। 90% 80% हमारी यही शुभकामनाएं हैं और यही दुआ है। चलिए चलते हैं आगे 43 नंबर सवाल पे। कह रहे समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है? पता तो नहीं है कौन सा पद शून्य है, तो पता नहीं तो मान लेते हैं कि n पद शून्य है। यही सबसे अच्छा तरीका है कि n बराबर क्या है? शून्य है। माना कि n पद शून्य है। n का फॉर्मूला आप सभी जानबे करते हैं, a + n - 1d बराबर 0। तो इसका मान रख देते हैं। a का मान है 72 प्लस n का तो पता नहीं, n का पता रहता तो झंझट नहीं होता। 63 में से 72 घटाया जाए तो कितना आएगा? यही ना। तो 63 में से 72 अगर घटाते हैं तो उल्टा हो जा रहा है, यानी कि 7 इधर 2 9 -9 हो जाएगा, यानी -9 बराबर 0। अब देखते हैं, हल कर देते हैं। 72 -9 से -9n हो जाएगा, और माइनस में माइनस गुणा +9 हो जाएगा। यही तो माइनस प्लस वाला ध्यान रखना बाबू। ठीक है, रुसे लगा नहीं। 72 और 9 कितना हो जाएगा? हो 81। 72 9 81, 81 - 9n बराबर 0। 81 को उधर भेजते हैं, माइनस में हो जाएगा -9n बराबर -81। अब इसको कटा देते हैं यहीं से, 9 9 81, n बराबर कितना? 9। 9वां पद क्या है? शून्य है। 9वां पद, ये नंबर सही है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी को, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।